देखकर वो परेशान है। सवाल ये है कि हम क्या कर सकते हैं। में 20 लाख मुसलमान आज रिफ्यूजी बन चुके हैं, लेकिन कोई मदद नहीं कर सक रहा है। भारत का 25 करोड़ मुसलमान भी परेशान, दुनिया के 2 अरब मुसलमान परेशान, अरब देश परेशान। फलस्तीन के लिए दर्द रखता है, सपोर्ट इजराइल को करता है। तो भारत के लोग क्या करें? भारत के मुसलमान कैसे उन गाजा के मासूम बच्चों की मदद करें, उन महिलाओं की मदद करें जिनके घर तोड़ा गया, जिनको घर से निकाल दिया गया, उन्हीं के स्टेट में, उन्हीं के गति में उनको रिफ्यूजी बनाएंगे। भारत के मुसलमान मुत्तहिद होगा, ईमान को अपनी पार्टी मानता, हर इलेक्शन में ईमान में वोट करता, तो ईमान का 70 सांसद होते। ईमान के किसी की सरकार नहीं बनती। पीएम भी होता तो ईमान के समर्थन से होता, प्रेसिडेंट होता तो ईमान के समर्थन से होता, स्पीकर होता तो ईमान के समर्थन से होता। ईमान के समर्थन से सरकार होती, इजराइल को रोकने के लिए बहुत कुछ करता। में 20 लाख मुसलमान आज रिफ्यूजी बन चुके हैं। आज दुनिया में मुसलमानों की 2 अरब आबादी है, 2 बिलियन, लेकिन कोई मदद नहीं कर सक रहा है गाजा की। हम सब परेशान हैं। भारत का 25 करोड़ मुसलमान भी परेशान, दुनिया के 2 अरब मुसलमान परेशान, अरब देश परेशान, सुन्नी परेशान, शिया परेशान। जो जिस फिरका का आदमी है, जो जिस मसलक का आदमी है, फलस्तीन के रोते हुए मासूम बच्चों को देखकर वो परेशान है। सवाल ये नहीं है कि इजराइल जुल्म कर रहा तो क्या करें। सवाल ये है कि हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे गाजा की मदद कर सकते हैं, कैसे गाजा के लोगों तक अपनी मदद पहुंचा सकते हैं। तो इसका जवाब बहुत सिंपल है। आज भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कोई मुसलमानों की सरकार तो है नहीं, तो बीजेपी का जो स्टैंड है वो बड़ा कंफ्यूज वाला है। फलस्तीन के लिए दर्द रखता है, सपोर्ट इजराइल को करता है। जबकि 70 साल में चाहे बीजेपी की सरकार बनी हो या कांग्रेस की सरकार बनी हो, उनका स्टैंड फलस्तीन के लिए था। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार बनी है, इनका स्टैंड क्लियर नहीं। तो हम भारत के लोग क्या करें? भारत के मुसलमान कैसे उन गाजा के मासूम बच्चों की मदद करें, उन महिलाओं की मदद करें जिनके घर तोड़ा गया, जिनको घर से निकाल दिया गया, उन्हीं के स्टेट में, उन्हीं के गद्दी में उनको रिफ्यूजी बनाएंगे। तो देखिए, इसमें उनके रोते हुए आंसू का सबसे बड़ा बोझ वो हम भारत के मुसलमान हैं। आज जैसे कि मैं बार बार कहता हूं, अगर भारत के मुसलमान मुत्तहिद होता, ईमान को अपनी पार्टी मानता, हर इलेक्शन में ईमान में वोट करता, तो ईमान का 70 सांसद होते। तो बिना ईमान के किसी की सरकार नहीं बनती। आज पीएम भी होता तो ईमान के समर्थन से होता, प्रेसिडेंट होता तो ईमान के समर्थन से होता, लोकसभा में स्पीकर होता तो ईमान के समर्थन से होता। तो जब ईमान के समर्थन से सरकार होती, तो आज भारत इजराइल को रोकने के लिए बहुत कुछ करता, इजराइल पर प्रेशर बनाता, इजराइल पर सैंक्शन लगाता, इजराइल के प्रोडक्ट को पूरी तरीके से बैन कर देता, फलस्तीन को डायरेक्ट मदद कर देता। लेकिन चूंकि भारत के मुसलमान मुत्तहिद नहीं है, भारत के मुसलमानों ने अपनी पार्टी नहीं बनाई, अपना नेता नहीं बनाया, तो आज भारत में जो सरकार चल रही है उसमें मुसलमानों की हिस्सेदारी 0 है। उस हिस्सेदारी को बढ़ाने की जरूरत है। ये जो जंग इस वक्त फलस्तीन और इजराइल में चल रही, ये जंग नहीं है, ये नरसंहार है। हम भारत के मुसलमान कोई हमास जैसे आतंकी संगठन का समर्थन नहीं करते, ना हम हमास के साथ है, ना हिजबुल्लाह के साथ है। किसी आतंकवादी संगठन से भारत के मुसलमानों का कोई लेन देन नहीं है। हम फलस्तीन के साथ हैं, फलस्तीन राज्य के साथ हैं, फलस्तीन में जो बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं उनके साथ। आतंकवाद का मुसलमान का, इस्लाम का आतंकवाद से कोई लेने देना नहीं है। जो क्रिमिनल है, जो बलात्कारी है, वो मुसलमान नहीं हो सकता है। एक वक्त में या तो कोई मुसलमान हो सकता है या तो वो क्रिमिनल हो सकता है। जब कोई मुसलमान क्राइम करता है, जब कोई मुसलमान गलत काम करता है, तो वो मुसलमान नहीं रहता, इस्लाम से बाहर निकल जाता है। तो जो लोग इस्लाम के नाम पर दुनिया में आतंक फैलाया है, चाहे वो पहलवान ही क्यों ना हो, हम भारत के मुसलमान ऐसे घटिया लोगों का मुसलमान नहीं मानते। ये भारत के मुसलमानों को ये पैगाम देने की जरूरत है। पैगाम आप कैसे देंगे जब तक हमारे और आपके लोग पार्लियामेंट में नहीं पहुंच जाते, यूएन में नहीं पहुंच जाते, तब तक ये पैगाम नहीं पहुंचेगा। आज ये बात मैं यहां से ग्रेट चीफ से कह रहा हूं, यही बात
अगर मैं यूएन में खड़ा होकर कहता तो दुनिया को पता चलता कि हाँ, इस्लाम का, मुसलमानों का आतंकवाद से कोई लेन देन नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत सही, बहुत सही। तो कहने का लबनवाद यह है कि जब तक आप अपनी पार्टी नहीं चुन लेते, अपना नेता नहीं चुन लेते, ईमान के साथ खड़े नहीं हो जाते, तब तक आप फलस्तीन की मदद नहीं कर सकते। अरे आज अगर बंगाल में ईमान की सरकार होती या ईमान के समर्थन से सरकार होती तो गाजा के लिए मदद हम लोग भेज सकते थे। कुछ दिन पहले आप कहते ना कि ईमान हैदराबाद की पार्टी 7 सीट जीतकर क्या कर लेगी, सरकार को नहीं बना पाएगी। वो ईमान पार्टी गाजा के अंदर पानी पिलाने के लिए बाकायदा ट्रक भेज चुकी है, खाना खिलाने के लिए खाना भेज चुकी है। आज गाजा के रहने वाले लोगों के पास एआईएमआई की तरफ से पानी और खाना भेजा गया है। बताओ टीएमसी वालों ने क्या किया, समाजवादी पार्टी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, सीपीएम ने क्या किया, और फलाना जो पार्टियां मुसलमानों को बोले उन्होंने क्या किया। वोट लेने के लिए सारे आते हैं लेकिन मदद करने के लिए कोई नहीं आता है। तो अगर आपको फलस्तीन के लोगों की मदद करनी है तो अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए, अपने नेता को मजबूत कीजिए। इंशाअल्लाह देखिए ये जंग को रुकने वाली नहीं है। इजराइल जब तक फलस्तीन को खत्म नहीं कर देगा वो नहीं रुकेगा। उसका मंशा है ग्रेटर इजराइल बनाना, पूरा फलस्तीन पर कब्जा करना, वेस्ट बैंक पर कब्जा करना, गाजा पर कब्जा करना। ये एक दिन में नहीं होगा, ये करने में उसे 10 साल 20 साल का वक्त लगेगा। अगर इन 10 और 20 सालों के अंदर भारत के 25 करोड़ मुसलमान मुत्तहिद हो गए, ईमान को अपना पार्टी मान लिया, एक तरफा बिना कुछ देखे, बिना किसी को हराने, बिना किसी को जिताने, सिर्फ ईमान पे एक तरफा अगर वोट कर दिया तो ईमान 70 सांसद की सीटें दी जाएंगी और इंशाल्लाह हमारे समर्थन से सरकार होगी। फिर हम इजराइल का भी मुकाबला करेंगे और फलस्तीन की भी मदद करेंगे। तो ईमान एक पार्टी नहीं है, ईमान एक सोच है। सोच, वो सोच क्या है? संविधान बचाना है, देश बचाना है, चाइना को सबक सिखाना है, पाकिस्तान को सबक सिखाना है, इजराइल को सबक सिखाना है। और जो आतंकवादी पहलगाम में घुसकर हमारे हिंदू भाइयों से नाम पूछकर जिन लोगों ने मारा, जिन लोगों ने आतंक फैलाया, ऐसे लोगों को भारत में लाकर फांसी चाहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ईमान का। तो आप हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, अगर आप देश से मोहब्बत करते हैं, संविधान से मोहब्बत करते हैं, देश के एक और विधानसभा को देखना चाहते हैं तो आओ ईमान का साथ दो और इसी साथ का साथ दो। तब जाकर इंशाअल्लाह ये देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। तब इस देश में कोई गोबर की बात नहीं होगी, इस देश में स्कूल की बात होगी, हॉस्पिटल की बात होगी, इंस्टीट्यूट की बात होगी, अच्छे सड़कों की बात होगी, अच्छा एजुकेशन की बात होगी, अच्छा हेल्थ की बात होगी। हर गरीब अच्छा हॉस्पिटल में इलाज करा सकेगा, हर गरीब अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सकेगा। हमारा मकसद बहुत बड़ा है, वक्फ बिल से बड़ा है, ट्रिपल तलाक से बड़ा है, हमारा मकसद बहुत बड़ा है। तो इस मकसद को समझिए, ईमान का साथ दीजिए। इस नंबर पर मिस कॉल नंबर मारिए जो 079410557774, इस नंबर पर मिस कॉल मारिए और ईमान से जुड़िए। बाकी बात वक्त बिल को लेकर इंशाअल्लाह हमारे मोबाइल नंबर अभी बोलिए, बोलते रहिए। आप सब मोबाइल जेब से निकालिए, मोबाइल निकालिए और इस नंबर पर मिस कॉल मारिए, क्योंकि जब तक आप वक्फ बिल का विरोध नहीं करेंगे, इस नंबर पर मिस कॉल नहीं मारेंगे, तब तक इस जो सरकार है, सेंट्रल की सरकार बीजेपी की हो या स्टेट की सरकार टीएमसी को, ये बिल नहीं रुकेगा। तो मस्जिद बचाने के लिए, मदरसा बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए आप इस नंबर पर मिस कॉल मारिए जो नंबर है 079410557774। इस नंबर पर मिस कॉल मारिए। हमें उम्मीद है बंगाल में अब तक लाखों लोग इस पर मिस कॉल मार चुके हैं और हमारा मकसद है कि पूरे बंगाल में कम से कम 10 लाख लोग इस नंबर पर मिस कॉल मारे, ईमान को मजबूत करें और इंशाअल्लाह ये पार्टी आगे बढ़ेगी। हाँ पर इंसाफ के लिए लड़ेगी इंशाअल्लाह। बोलिए नंबर सब देख लीजिए, एक बार फिर से आप नंबर सुन लीजिए 079410557774। इस नंबर पर मिस कॉल मारिए, ईमान से जुड़िए और वक्त बिल का खुलकर विरोध कीजिए।